हेलो एवरीवन, दिस इज़ आलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न 2.2 में। तो आज के हम चौथे वीडियो में बात करने वाले हैं विभक्ति पे प्रश्न। तो आज हम लेकर के आए हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा क्या रहेगा, देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा क्या रहेगा, 6 7 3 5, यहाँ पे बना है स्टार, फिर है एक में स्टार का अल्पत मान क्या होगा, जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। क्या हो? पूर्णतया विभक्त हो। कल हमने वीडियो में बात करी थी कि कौन सा अंक, उसके कौन कौन से नियम होते हैं और कौन सी संख्या किस अंक से पूर्णतया विभक्त होती। उसी में हमने कल एक नियम पढ़ा था, 9 का नियम। कौन सा पढ़ा था? 9 का नियम। तो 9 का नियम कहता है, क्या कहता है? 9 का नियम हमारा कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या में 9 का भाग चला जाए। तो आते हैं, ये हमारी कोई संख्या है, संख्या दी है 6 7 3 5 स्टार 1। 6 7 3 5, यहाँ पे कोई स्टार है, हमें ज्ञात करना है स्टार की जगह पे कौन सा अंक रखा जाए जो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो। आइए हम बात करते हैं। नियम क्या है? सभी अंकों का योग करते हैं। 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार + 1। आइए बात करते हैं। 6 और 7 होते हैं 13 और 3 होते हैं 16 और 5 होते हैं 21 और 1 होता है हमारा 22 और प्लस ये रहा हमारा स्टार। अब इस स्टार की जगह पे हम कौन सी संख्या रखें जो पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। आइए हम 9 का पहले पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27। यहाँ पे 22 है, अगर हम 22 और प्लस स्टार की जगह 5 रख दें तो जो संख्या आएगी, योग जो आएगा हमारा 27। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 3 = 27, 3 यानी पूरी तरह से विभाजित हो गई। अतः हम कह सकते हैं, स्टार के स्थान पर 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। अगर हम यहाँ 5 कर दें तो देखो 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 और 1 27 आएगा, और 27 9 से पूर्णतः विभक्त है। आइए हम अब जो है दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे
एसएससी स्तर पे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये एसएससी लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या 5, 0, 2, 7, 2, 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से किससे 4 से पूर्णतः विभक्त हो। आइए हमारा जो 4 का नियम कहता है, दी गई संख्या में जो इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक यानी अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन है 5, 0, 2, 7, 2, 9। अंतिम का अंक कौन है? 2, 29 है। 29 में कह रहा है कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर हम बात करें 29 है, अगर 29 की जगह हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो। आइए हम बात करते हैं। पहले 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 सते 28। यहाँ 29 है, वहाँ 28 है, एक कम है। 4 सते 28, 4 अट्ठे 32। जो संख्या हमारी होगी 32 होगी, जो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। 29 में हम क्या जोड़ें कि संख्या हमारी 32 हो जाए। हम इसमें जोड़ेंगे 3, कितना आएगा? 32 आएगा और ये 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। अगर हम यहाँ पे 32 रख दें, 5, 0, 2, 7, 3, 2 और इसको हम 4 से डिवाइड कर दें। देखो देते हैं। 4 एकन 4, 4 एकन 4, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, एक हासिल गया। 4 दूनी 8, 2 आया। 4 पंचे 20, 2 आया। 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 आया। 4 छंग 24, 4 सते 28 और 4 अट्ठे 32 और 4 तियाँ 22। देखो पूर्णतः विभक्त हो गई, दशमलव में नहीं आया ना। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 5, 0, 2, 7, 2, 9 में 3 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। भाई 4 का नियम यही तो कहता है। 4 का नियम कहता है दी गई संख्या में इकाई और दहाई का अंक यानी दी गई संख्या के जो अंतिम के 2 अंक होते हैं, 2 अंक कौन कौन से? एक इकाई वाला होगा और एक दहाई वाला होगा, यही तो होंगे 2 अंक। ये 2 संख्या को हम 4 से भाग करते हैं। अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। आइए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, हम बात करते हैं। कह रहा हमारा एक कोई संख्या दी हुई है, एक कोई संख्या दी हुई। देखते हैं कौन सी संख्या दी हुई है। संख्या है हमारी
संख्या हमारी कौन सा क्वेश्चन है ये? तीसरा है। संख्या है हमारी 1, 5, 6 और यहाँ पे फिर से स्टार है और 9, 4, 2 में लुप्त संख्या यानी लुप्त संख्या नहीं अंक होगा यहाँ पे। लुप्त अंक ज्ञात करो, लुप्त अंक ज्ञात करो। इसके आगे कह रहा है जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो संख्या हमें दी हुई है और बीच में स्टार लगा है और यहाँ पे हमें अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे अंक कौन सा आएगा? तो बिल्कुल सरल है। 11 का नियम पहले हम एक बार फिर से पुनः दोहरा लेते हैं। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है 11 का नियम कहता है विषम अंकों का योग। क्या कह रहा है? विषम अंकों का योग और माइनस सम अंकों का योग करने पर, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो। आइए, संख्या दी हुई है 1, 5, 6 फिर स्टार है फिर 9, 4, 2। आइए हम पहले निकाल लेते हैं विषम अंकों का योग। 1 पे 1 है, 3 पे 6 है और 5 पे 9 है, फिर उसके बाद 7 पे कौन सा है? 2 है। 1 + 6 + 9 और +2, यही तो है। 1, 6, 9, 2, ठीक है। माइनस यहाँ पे 5 है और प्लस यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे प्लस क्या है? 4 है। बात करते हैं। 1, 6, 7 हुआ, 7 और 9 होते हैं 16 और 16 2 होते हैं 18। कितना होता है? 18। माइनस 5 और 4 होते हैं 9 और प्लस स्टार 18 माइनस, अभी देखना 9 प्लस। अब स्टार पे हम कौन सी संख्या रखें कि 18 माइनस 18 0 लाना है ना, तो 18 के बराबर आ जाए। 9 प्लस हम स्टार की जगह पे 9 रखेंगे। यहाँ पे आया 18 माइनस 9 प्लस 9 18, आंसर आया हमारा 0। अगर 0 आ जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। आइए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। 1, 5, 6 स्टार की जगह हम रखेंगे कितना? 9 रखेंगे। क्या रखेंगे? 9 रखेंगे, फिर 4 और 2, फिर इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। देखिए 11 एकन 11, 11 एकन 11, यहाँ 15 है, 4 बचा, यहाँ लगा दिए। 11 चक्कू 44, 2 बचा, 11 दूनी 22, 7 बचा, 11 छक्का 66, 8 बचा। यहाँ पे हमारा कितना बचा? 8 बचा। सॉरी 8 नहीं, हमारा 1 सेकेंड, हमारी एक बार फिर से संख्या लेते हैं हम। 1 है हमारा, 5 है, 6 है और स्टार की जगह हम कितना रखेंगे? 9 रखेंगे। 9 रखा, फिर यहाँ पे 9 है, वहाँ पे 9 है, 4 है, 2 है। सॉरी संख्या हमने गलत ही नोट कर ली थी। अब 11 से डिवाइड करेंगे। 11 एकन 11, 11 एकन 11, 4 बचा, 6
4 46 हो गया, 11 चक्कू 44, 2 हुआ 29, 11 दूनी 22, 7 हुआ, 11 सती 77, 2 हुआ 24 आया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। देखो संख्या हमें मिली 1 4 2 7 2 2। यह 11 से पूर्णतः विभक्त है, अतः हम कह सकते हैं, अतः स्टार के स्थान पर 9 रखने पर संख्या, कौन संख्या, ये वाली 156 स्टार 942 संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त होगी। आइए, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक बार पुनः हम समझेंगे। संख्या दी हुई है 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करना है। हमें लुप्त कहाँ पे, स्टार की जगह पे कोई अंक है वो गायब है, उसको हमें लाना है, जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 11 का नियम कहता है विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग करने पर प्राप्त या तो 0 आए या 11 आए या 11 का गुणा जाए, 11 का गुणा जाए। आइए बात करते हैं विषम अंक कौन से होते हैं। एक विषम अंक, पहले हम बात करते हैं विषम अंक। विषम अंक 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, ऐसे डैश चला जाता है। सम अंक कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ठीक, आइए यहाँ पे 1 पे कौन है, विषम संख्या है, ये हमने ली, ये हमने ली। फिर उसके बाद हमने तीसरी वाली ली, फिर उसके बाद हमने 5वीं वाली ली, फिर इसके बाद हमने 7वीं वाली ली। 1 6 9 2 का योग 18 आया, -5 प्लस स्टार प्लस 4 5 4 9 और प्लस स्टार। हम स्टार की जगह पे अंक रखेंगे, 9 रखेंगे। अगर यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं, अगर हमें 0 की जगह यहाँ पे 11 लाना हो, 18 है, 11 कैसे लाएंगे, 7, यहाँ पे तो 9 है ना, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 ही आएगी, 9 ही आएगी। चाहे 11 लाना हो तब भी नहीं होगा, 11 का गुणज लाना हो तब भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आइए अब बात करते हैं। क्वेश्चन डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट में कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 8726 48 76 21। इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी भी स्तर का कोई भी क्वेश्चन हो, विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आइए हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए। आइए, ये भी 11 से ही होगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, वही वाला होगा जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी। आइए, कोई संख्या है, कौन सी है, 1 दिया हुआ है, y है, 3 है, y है, 6। इकाई पे 6 है, दहाई पे y है, सैकड़ा पे 3 है और 1000 पे y है और 10,000 पे 1 है। क्या करेंगे, वही करेंगे। इसमें हम विषम अंकों का योग करेंगे, माइनस करेंगे सम अंकों का योग। विषम अंक कौन से हैं, 1 + 3 1 + 3 + 6 माइनस यहाँ पे y और प्लस y प्लस y। आइए, 1 3 होता है 4 और 6 होता है 10 माइनस। अब y और प्लस y,
y प्लस y। हम यहाँ पे y की जगह पे कौन सी संख्या रखें कि 10 आ जाए, और 10 माइनस 10 करेंगे हम 0। आइए हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ y की जगह 5 रखें और प्लस यहाँ 5 है, y की जगह हम क्या रखेंगे, चूँकि y बराबर 5 रखने पर, अगर हम y की जगह 5 रखेंगे तो y की जगह 5 रखा प्लस y की जगह 5 रखा, 10 माइनस 5 और 5 होते हैं 10। 10 में से 10 गया, हमारा साया 0। और 11 का नियम यही कहता है, 11 का नियम कहता है, क्या कहता है कि 0 आए या 11 आए या 11 का गुणा जाए। क्लियर, बिल्कुल सरल है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, ये सारे एसएससी लेवल के हैं, एसएससी लेवल के हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं, तुम्हारा यूपी टेट है उसमें पूछा जाता है, और आपका जो है सुपर टेट है उसमें भी पूछा जाता है, और कभी कभार जो है रेलवे में भी और बैंक में भी पूछा जाता है। क्लियर, तो जो हम पढ़ेंगे शांतिपूर्वक पढ़ेंगे, शोर तो कोई मचाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले हैं, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि मेहनत से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, बस, और क्या है, कुछ नहीं है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पाँचवा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। कोई हमें संख्या दी हुई है, 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात करिए। अब हम इसमें बात करते हैं 3 के नियम की। एक बार पुनः जानेंगे 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम जो है वह कहता है कि सभी अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग चला जाए। किसका भाग चला जाए? 3 का भाग चला जाए। आइए हम बात करते हैं। हमारी संख्या दी हुई है 1 5 7 स्टार 2 3 4। इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 + 5 + 7 + स्टार + 2 + 3 + 4। आइए हम बात करते हैं। 1 और 5 होते 6, 6 और 7 होते 13, 13 और 2 होते हैं 15, 15 और 7 होते हैं 22, और प्लस यहाँ पे है स्टार। अब हम 22 में कौन सी संख्या जोड़े जो 3 से पूरी की पूरी विभक्त हो। आइए हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 × 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। यहाँ पे 22 है, एक कम है। 3 7 21 3 8 24। अगर हम यहाँ पे 22 है और प्लस स्टार की जगह 2 रख दें तो हमें संख्या प्राप्त होती है 24। अगर हम इस 24 को 3 से भाग करें, 3 × 3 3 8 24, प्राप्त संख्या में 8 आती है जो पूर्णता है, यानी एक पूर्ण संख्या है, अपने आप में पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः स्टार के स्थान पर 2 रखने पर
2 रखने पर संख्या 3 से विभक्त होगी। यही हमारा क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं है, एक बार फिर समझ लेंगे हम इस क्वेश्चन को। कोई संख्या है 1, 5, 7 स्टार 2, 3, 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। 3 का नियम कहता है सभी अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग चला जाए। 1, 5, 7 स्टार 2, 3, 4 इनका हम योग करेंगे। 1 + 5 + 7 + स्टार + 2 + 3 + 4 इनका योग करेंगे। 1, 5, 6, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 7, 22, 22 + स्टार और स्टार की जगह पे हम रखेंगे 2 रखेंगे, आ गया 24 और 3 × 8 = 24 होता है। अतः जो संख्या हमें दी हुई है अगर हम स्टार की जगह पे क्या रख दें, 2 रख दें तो हमारी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आइए अगली जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है वो बहुत ही सरल होने वाला है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहा है कि 4 की पावर 81 यानी 4 की घात 81 प्लस 4 की घात 82 प्लस 4 की घात 83 प्लस 4 की घात 84 हमें ज्ञात करना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। हमें एक जो है सारणी दी है, क्या है कि 4 की पावर 81 प्लस 4 की पावर 82 प्लस 4 की पावर 83 प्लस 4 की पावर 84 हमें जो है इनका योग करना है। पहले हम क्या करेंगे, आइए अगर हम बात करें तो 4 की पावर 81 है, 4 को हम 81 बार लिखे, 4 × 4 × 4 × 4, फिर ऐसे ही 82 बार लिखे, 83 बार लिखे, 84 बार, ऐसे तो पूरा दिन गुजर जाएगा लिखते लिखते। इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक लाए हैं। देखो ये ब्रैकेट में 4 की पावर 81 प्लस 4 की पावर 82 प्लस 4 की पावर 83 प्लस 4 की पावर 84। देखिए घात 81 है, 82 है, 83 है, 84, लेकिन जो हमारा आधार है, जो हमारा विचलन है, देखो सेम है। हम इसमें क्या करेंगे, 4 की पावर 81 को हम कॉमन ले लें। 4 की पावर 81 बचा कितना 1 प्लस 4 की पावर 82 है, बचा कितना 4 की पावर 1, बचा नहीं बचा, 82 में से 81 माइनस कर देंगे, 1 ही तो बचेगा, प्लस 4 की पावर 83 है, 81 माइनस किया 2 बचा, प्लस 4 की पावर 84 है, 4 की पावर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बचेगा। आइए ये 4 की पावर 81 है, अब इनकी हम घातों का गुणा कर लेते हैं। 1 का 1 प्लस 4 1 का 4 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ऐसे करेंगे। 4 × 4 × 4, 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64, कितना आया 64 आया, 64 आया। आइए अब बात करेंगे 4 की पावर 81 ब्रैकेट में 16 4 20, 20 और 64 84, 84 और 1 85। यहाँ देखो 85, 4 की पावर 81 और 8 की यहाँ पे 85, 4 की पावर 81 × 85। अब हम ऐसा करेंगे, इनको हम थोड़ा और सरल बनाएंगे, इनको थोड़ा और सरल। अगर हम यहाँ पे 4 की पावर 80 कर दें और अंदर हम एक 4 भेज दें, क्या करेंगे 85 × 4 यानी 85 × 4, 85 × 4 ऐसा कर सकते हैं भाई। 80 है, यहाँ पे घात 1 है और 80, एक जो है नियम पढ़ा होगा
अगर आधार समान है, a गुणे a है, a की घात m है और यहाँ पे a की घात n है, तो a की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक वैसे ही हम इसको तोड़ सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो आइए 4 की पावर 80 है, गुणे है 85 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए करते हैं 85 गुणे 4, 4 पंचे 20, कैरी आया 2 और 8 चक्कू 32 और 32 और 2 34, हमारा कितना आया 340। अब देखिए 4 की घात 80 है, 80 का जो इकाई अंक 0 है, क्लियर। अगर हम 4 को 80 बार लिखें, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, जो हमारा मान प्राप्त होगा, वह कैसा आएगा? या तो सम आएगा, विषम तो आएगा नहीं, हो सकता भी आ जाए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ है 0, 340 में इकाई का अंक जो है क्या है? 0 है। किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या हमारी 0 ही आती है। अगर हम 340 को 4 की पावर 80 से हम गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्या है, जो संख्या हमारी प्राप्त होगी, इकाई का अंक 0 होगा। और इकाई का अंक 0 किस में होता है? या तो 5 में होता है या फिर 10 में होता है। आइए यहाँ पे 5 तो होगा नहीं, अब हम बात करेंगे 10 की। तो हम कह सकते हैं अतः वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 81 प्लस 4 की पावर 82 प्लस 4 की पावर 83 प्लस 4 की पावर 84 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी? ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे, पहला दिया होगा 6, दूसरा हमारा दिया होगा 5, दूसरा दिया होगा हमारा 7, तीसरा दिया होगा हमारा 9 और चौथा दिया होगा हमारा 10। तो हमें ज्ञात करना है कि 6 से होगी कि 7 से होगी कि 9 से होगी कि 10 से होगी। तो हाँ, यहाँ देखो 4 की पावर 81 हम इसमें कॉमन लेंगे। यहाँ 4 की पावर 81 बचा 1, यहाँ 82 बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ 83 है 4 की पावर 2, यहाँ 84 4 की पावर 3। 4 की पावर 81 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 16 4 20 होते हैं, 20 और 64 84 और एक 85 हैं। यहाँ तक समस्या नहीं आएगी, समस्या आएगी यहाँ पे 4 की पावर 81 है, यानी 4 लिखेंगे हम गुणे में 81 बार, और यहाँ पे एक 4 को हम इधर भेज देंगे, यहाँ 81 है, यहाँ 4 यहाँ चला गया, इधर भेज देंगे, बचेगा कितना? 80 बचेगा। 4 की पावर 80 ब्रैकेट में 85 गुणे 4, 85 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमारा कितना आया है? 340 आया है, 340 आया है। अब यहाँ पे मान लीजिए इस जो है इकाई का अंक 5 है, गुणे 340 माना है हमने। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। अगर हम 4 को 80, 4 गुणे 80, 4 को हम 80 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अगर मान लीजिए अंतिम अंक 5 है और इस 5 को हम 0 से गुणा करेंगे, हमारा 0 ही तो आएगा। और 0 का नियम, जिस जो है संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं 7वें नंबर की। देखते हैं हमारा 7वां वाला क्वेश्चन क्या कहता है। जो भी कहेगा ठीक ही कहेगा अपने हिसाब से, और हमें भी ठीक ही करना होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या
से पूर्णतया विभक्त है, पूर्णतया विभक्त है, विभक्त है। आइए हम बात करते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा हमारा 49 है और 49 की पावर 15 है -1 है। देखिए सॉल्व करते हैं। 49 की पावर 15 माइनस, यहाँ पे 1 है, क्या हम 1 की पावर 15 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 1 को हम 15 बार गुणा करें, 1 एकन 1, 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 1 ही आएगा। मान बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब देखिए आधार यहाँ पे अलग अलग हैं, आधार यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन जो घातें हैं वह समान हैं। जब जिसमें घातें समान होती हैं वह आधार जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। यहाँ देखो 49 - 1 है, 49 - 1 बराबर हुआ 49 में से 1 गया 48। कितना है? 48। अतः कह सकते हैं, अतः यह कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 49 की पावर 15 - 1 48 से पूर्णतया विभक्त होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। क्लियर? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जो हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं आज हम जो है इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन 10 तक बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 अभी क्वेश्चन शेष हैं। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये सारे SSC लेवल पे क्वेश्चन आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हम लाए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 11 से एक संख्या 10 की पावर n-1 के रूप में विभाज्य है, विभाज्य है, तब n होगा, अब ऑप्शन देखते हैं। n क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम या फिर सम या फिर 0 या फिर चौथा होगा कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक, क्लियर? आइए हम 0 की जगह यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, भाज्य होगा, भाज्य। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है यदि 11 से एक संख्या 10 की पावर n-1 के रूप में विभाज्य है तब n होगा। मान लेते हैं n बराबर 1 हमने रखा, n बराबर 1 रखते हैं। 10 की पावर n हमने 1 रखा -1, 10 एकम 10 -1 बराबर 9 आया। और 11 से विभाज्य संख्या तभी होगी जब हमारा अंक कौन सा आया? 0 आए या 11 आए या 11 से गुणा जाए। तो विषम तो होगा नहीं, विषम होगा नहीं, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं सम की। अगर हम 10 की पावर n की जगह, अगर हम 10 की पावर n की जगह 0 रख दें -1, हमें पता है किसी भी अंक या संख्या की, किसी भी अंक की घात 0 हो तो वह 1 होता है। -1 बराबर 0 और 11 का नियम कहता है किसी भी संख्या को एकांतर क्रम में योग करने पर, घटाने पर क्या है? 0 आए, 11 आए या 11 का कोई गुणा जाए। अच्छा हम बात करते हैं यह 0 है, अगर 0 है तो 2 भी होगा। बात करते हैं 10 की पावर 2 -1,
-1। देखना 10 की घात 2 है, 10 दहम 100 -1, 100 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 99, और 99 देखो 11 का गुणज है, 11 एकन 11, 11 नवा 99। अब 2 है तो भाई 4 भी होगा, 10 की पावर 4 -1। बात करते हैं 10 को हम 10 से करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 1 एकन 1, 1 एकन 1, 1 एकन 1, 1 2 3 4, कितना आएगा 4, 4 जीरो, यानी 10,000 -1। 10,000 में से 1 घटाएंगे, हमारा आएगा कितना, कितना आएगा हमारा 9,999 आएगा। इस यह देखो 11 का गुणज है, 11 से भाग करेंगे, 11 नवा 99 और 11 नवा 99। क्लियर। अतः हम कह सकते हैं कि n की जगह कोई सम संख्या रखें तो वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। आइए अब हम बात करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या है, क्या है कि संख्या 7 संख्या है हमारी 7, 8, फिर है x, फिर 5, फिर 5, फिर है x, फिर है 5 और 9। पूर्णतः 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है। कोई संख्या में दी हुई है, उसमें x है, उसमें क्या है x है, अंक की जगह रखा गया है x रखा गया। अब x की जगह हम क्या रखें कि जो संख्या है पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। 9 का नियम यही कहता है सभी अंकों का योग करें और योग करने पर जो प्राप्त संख्या आए उसमें हम 9 का भाग करें, अगर पूर्णतः भाग चला जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। आइए 7, 8, x 5, 5 x 5 9 योग करते हैं। 7 + 8 + x + 5 + 5 + x + 5 + 9 योग करते हैं हम। 7, 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25, 30 और 39, 39 + x और x 2x, क्या होगा 2x। अभी देखो 39 है प्लस 2 गुणे x की जगह हम क्या रखें, x की जगह हम क्या रखें, जो संख्या आए और उसमें हम 9 से भाग करें तो पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। यहाँ 39 है, हमें लाना है 6, हमें लाना है 6। अगर हम यहाँ पे x की जगह 3 रखें तो आ जाएगा हमारा 39 + 2 × 3 = 6, यह आएगा हमारा 45। 45 को 9 से भाग करें, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अतः x बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अगर हम यहाँ 3 रखें, 3 यहाँ रखें, 3 यहाँ रखें तो हमारी संख्या कौन सी बनेगी, 7 8 3 5 5 3 5 और 9 बनेगी, 9 बनेंगे। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। समझ में नहीं आएगा दोबारा समझाएंगे, चाहे एक वीडियो बनाएं चाहे 10 बनाएं, जब तक
जाएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यह हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है एक से 200 के बीच 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं? कितने पूर्णांक हैं? क्या है? पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। दोनों से विभक्त हों। ये भी बहुत सिंपल है। हमें ज्ञात करना है कि 1 और 200 के बीच में क्या ज्ञात करना है कि 1 और 200 के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णांक हैं। कौन सी संख्याएं हैं और कितनी हैं जो पूर्णांक हैं, जो 2 से और 3 दोनों से विभक्त हैं, यानी 2 से भी विभक्त होगी और 3 से भी। आइए हम बात करते हैं। 2 तथा 3 का लासा। 2 तथा 3 का लासा 6 होगा। कितना है? 6। या फिर 2 और 3 का नियम किस अंक के नियम में लागू होता है? 6 के नियम में। 6 का नियम कहता है दी गई संख्या में 2 और 3 दोनों के नियम लागू होते हैं तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। आइए, ये कितना आया हमारा लासा? 6 आया है। अब हम 200 को प्राप्त संख्या, हमारी अंतिम संख्या कौन सी? 200 को हम 6 से भाग करेंगे। 6 तियां 18, 2 0, 6 तियां 18, 2.0, 6 तियां 18, ऐसे ही आता चला जाएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे बार। ठीक है। अब आइए, हमें संख्या मिली है 33.3 बार में और हमें पूछ रहा है कितने पूर्णांक हैं। कितने पूर्णांक हैं? अतः 33 पूर्णांक होंगे। कितने होंगे? 33 पूर्णांक होंगे। इसमें कोई दिक्कत? अब समझिए, अगर हम 33 हैं, अगर हम 33 को देखो भाग कर 33 आएंगे। कितने हैं? यानी 1 और 200 के बीच, 1 और 200 के बीच में 33 ऐसे पूर्णांक होंगे जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगे। क्लियर? आज का सीज़न यहीं पे समाप्त होता है और आज की जो है क्लास में हमने 10 प्रश्नों पे बात की है और कल जो है कुछ नया ही टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति अपने आप में बहुत ही बड़ी है और संख्या पद्धति को पढ़ने से हमारी जो गणना होती है, कैलकुलेशन क्षमता जो होती है, कैलकुलेशन कैपेसिटी, यह बढ़ती है। नंबर सिस्टम से हमारी जो गणना है वह बढ़ती है और जिससे हमारा गणित भी आरामदायक होता है, आसानी। जो गणित है हमारी, हम बात करते हैं अंतिम 2 पल की। अगर हमारी जो गणित है, जिन बच्चों को गणित या जिन साथियों को गणित नहीं आती है, गणित 2 चीज़ों पे निर्भर होती है। पहली होती है भाषा और दूसरी होती है हमारी गणना। अगर आपको भाषा आती है, गणना नहीं आती है तो गणित संभव नहीं है। अगर आपको गणना आती है, भाषा नहीं आती तो भी गणित आप नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही समस्या आती है। और जहाँ तक हम बात करें, जो गणित है वह जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलती रहती है। चाहे आप सो रहे हों, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे हंस रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, गणित आएगी ही आएगी। अगर आप जो है घर से सामान लेने जाते हैं बाज़ार तो क्या कहते हैं कितने रुपए किलो आलू हैं? कितने रुपए किलो आलू हैं? 20 का 1 किलो, 40 का 2 किलो। बात हुई। ये क्या है? ये गणित है, व्यवहारिक गणित। ठीक है।
चलिए यहीं पे हम अपना विराम देते हैं और अगले जो है वीडियो मिलते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए YouTube पे सर्च करें इजी लर्न 2.2। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, हमारा एक बार पुनः नंबर लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 8726487621। इस पे आप कभी भी किसी टाइम प्रश्न भेज सकते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं।